गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुबह का समय है और मैं चाय पीने जा रही थी। इस पर मैंने सोचा कि चाय पर ही क्यों ना एक वीडियो आपके सामने प्रेषित करूं। चाय में कुछ औषधि गुण होते हैं जिसका प्रयोग रोगों को दूर करने में किया जाता है। चाय की पत्ती से होम्योपैथी की दवा भी बनाई जाती है जिसका नाम है थिया चिनेंसिस। आज मैं चाय के गुणों के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। उसके उपरांत होम्योपैथी में इस दवा का क्या प्रयोग होता है उसके बारे में बताऊंगी। चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है और इसका दूसरा नाम थिया चिनेंसिस भी है। होम्योपैथी में चाय की पत्तियों से बनाई जाने वाली दवा को थिया चिनेंसिस कहा जाता है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे विश्व भर में बड़ी मान्यता प्राप्त है। चाय का पौधा ठंडे पहाड़ी इलाकों में मिलता है। चाय की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पेय बनाकर पिया जाता है। हालांकि चाय में काफ़ी दुर्गुण होते हैं, फिर भी विभिन्न रोगों में यह औषधि का भी काम करती है। चाय में पॉलीफेनॉल पाए जाते हैं जो चाय की कड़वाहट के लिए जिम्मेदार हैं। ये कैफीन और साथ ही थियोफिलिन और थियोब्रोमीन होते हैं। इनके कारण ही मूड ठीक बनता है। चाय में टेनिन होता है, कैटेकिन फ्लेवोनॉइड, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाय में एल-थायमिन अमीनो एसिड पाया जाता है जो कैफीन की तरह ही दबाव तनाव को कम करता है और मस्तिष्क को सक्रिय करता है, सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। चाय में वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो चाय में महक और स्वाद को पैदा करते हैं। चाय की प्रकृति गर्म होती है और इसकी पत्तियों को गर्म पानी में डालकर अधिकतर गर्म ही पिया जाता है, जिसके कारण यह बहुत गर्मी पैदा करती है। अतः इसका सबसे अच्छा उपयोग ठंडे प्रदेशों में, सर्दियों के मौसम में या बरसात की ऋतु में होता है। चाय शीतल अथवा ठंडी प्रकृति के लोगों के लिए, जो कि कफ प्रधान प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए उत्तम पेय है। देशी चाय, जिसमें चाय की पत्तियों के अलावा इलायची, अदरक, तुलसी दल, तज की छाल, पुदीना आदि डालकर बनाया जाता है, पतले जुकाम में लाभदायक है। यह बुखार और दर्द को कम करती है और पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाती है। चाय पीने से मन खुश हो जाता है। सुस्ती, आलस्य, अवसाद और उदासीनता दूर हो जाती है। यह नाड़ी तंत्र को उत्तेजना पैदा करने वाली है और समस्त पेशियों में बल की अनुभूति कराती है। चाय में पाई जाने वाली कैफीन उत्तेजक प्रभाव रखती है। यह सेंसरी नर्व फाइबर्स को थोड़े समय के लिए उत्तेजित कर देती है। इससे मानसिक तो कम परंतु शारीरिक थकान जल्दी ही उतर जाती है। चाय हृदय को उत्तेजित करती है। यह नाड़ियों की सूजन होने पर लाभ करती है। चाय पीने से प्यास कम लगती है। यह पित्त को बढ़ाती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और जिससे भोजन के प्रति रुचि भी पैदा होती है। चाय त्वचा और मूत्राशय को प्रभावित करती है। इसे पीने से पेशाब और पसीना निकलना बढ़ जाता है। चाय मूत्रवर्धक है, जिसके कारण बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अतः जिन रोगों में मूत्र की मात्रा को बढ़ाना जरूरी होता है, वहाँ चाय को पिलाने से लाभ होता है। कम पेशाब होने की स्थिति में, किडनी की पुरानी सूजन में तथा हृदय विकार के कारण शरीर की सूजन को ठीक करने में चाय उपयोगी है। जल जाने पर जले हुए स्थान की चाय के पानी से पट्टी करने पर उस स्थान पर फफोले या दाग धब्बे नहीं पड़ते और वहाँ की त्वचा भी साफ रहती है। बवासीर में चाय की पत्ती का मलहम बनाकर लगाने से लाभ होता है। पेचिस, डिसेंट्री आने पर चाय पीना लाभकारी होता है, परंतु दस्त में नहीं। पुदीना डालकर बनाई गई चाय पीने से मोटापा दूर हो जाता है। नई रिसर्च में पाया गया है कि चाय में एंटी एजिंग, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यह रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को
कम रखती है और ब्लड वेसल्स में इसकी परतें प्लेग बनने के खतरे को भी रोकती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी चाय उपयोगी है। चाय का उपयोग सिर दर्द को दूर करने में भी होता है। गले की गांठ होने पर चाय के पानी से गलाला करने से लाभ मिलता है। चाय त्वचा में शुष्कता अर्थात ड्राइनेस उत्पन्न करती है। जिनकी त्वचा अधिक तैलीय है उनके लिए चाय का यह गुण बड़ा लाभकारी है। उनकी डैंड्रफ और मुहासे नियंत्रित रहते हैं। वात और पित्त प्रधान व्यक्तियों को चाय से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और जिन लोगों में रक्त बहने की प्रवृत्ति है उनके लिए चाय पूर्णतः मना है। सावधानी के साथ चाय पीना हानिकारक नहीं है। चाय का अधिक सेवन करने से चाय के गुण ही उसके दुर्गुण में बदल जाते हैं। चाय में पाया जाने वाला टेनिन हानिकारक प्रभाव रखता है। ऐसा देखा गया है कि जिन्हें चाय की लत पड़ गई है वे चाय पीने को ना मिलने से सिर दर्द की शिकायत करते हैं, परंतु नियमित या अधिक बार चाय पीने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पेट में अचानक गैस बनने लगती है, दस्त होने लगते हैं, लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भूख लगना कम हो जाती है। खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। सोने जाने के पहले भी कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नींद नहीं आती है और लेटने पर बेचैनी बढ़ जाती है। चाय के अधिक सेवन से स्नायु दर्द और रक्तचाप बढ़ जाते हैं। यदि किसी में ये बीमारियां पहले से हैं तो उन लोगों को चाय ग्रहण नहीं करनी चाहिए। चाय पेशाब और पसीने की मात्रा बढ़ाती है। इस कारण यह शरीर में पानी की कमी उत्पन्न कर देती है। अधिक चाय पीने से त्वचा में खुश्की बढ़ जाती है और खुजली होने लगती है। त्वचा की कोमलता समाप्त हो जाती है। त्वचा सख्त हो जाती है। नशीली दवाओं के सेवन करने वालों को, अनिद्रा रोग से ग्रस्त लोगों को, पेट की तकलीफ जैसे पेट में दर्द और पेट के अल्सर से ग्रस्त लोगों को और जोड़ों में दर्द रहने वाले लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। खून में लोहे की कमी वाला अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। ऐसा होने पर थकावट बनी रहने लगती है। चाय पीने से आमाशय रिलैक्स हो जाता है। आमाशय की स्फिंक्टर मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व खुल जाता है। यदि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी जाए तो पेट में अम्ल के साथ भोजन भी मुंह तक आने लगता है। गले में जलन होने लगती है। इस प्रकार यह अम्लता को बढ़ाती है। यह एसिड रिफ्लक्स बढ़ा देती है। चाय की पत्तियों से बनी होम्योपैथिक दवा थियाचिनेंसिस चाय से पैदा दुर्गुणों को, तकलीफ़ों को दूर करती है। अगले वीडियो में चाय की पत्ती से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा थियाचिनेंसिस के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।